हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर, आप सबके सामने ग्रामर का एक और शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जिसे सिंटेक्स भी कहा जाता है और कंकॉर्ड भी कहा जाता है। तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? देखो, एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया। क्या वादा किया? जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो क्या वादा था? देखो, वादा ये था कि अगर तू सिंगल रहेगी ना तो मैं भी सिंगल रहूंगा। मतलब तू अगर ब्याह शादी ब्याह नहीं करेगी तो मैं भी शादी ब्याह नहीं करूंगा। सब्जेक्ट और वर्ब, ये सब्जेक्ट है यहां पर बॉय और वर्ब है गर्ल। जो वर्ब आती है ना, वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन, वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, सिंगल मतलब इकलौता, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ये वादा कभी भी नहीं टूटेगा। तो चलिए बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। दोनों ने समझौता किया, वादा किया एक दूसरे से। क्या कहा? तू सिंगल तो मैं सिंगल, तू मिंगल तो मैं मिंगल। मतलब तू अगर प्लूरल हो गई, तुमने अगर किसी से शादी कर ली तो मैं भी कर लूंगा, और मैंने कर ली तो तू भी कर लेना। ठीक है? तो एक वचन तो एक वचन और बहुवचन तो बहुवचन। चलो, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के में देखो दो वर्ड्स हैं, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्क करने वाला, और वर्ब मतलब एक्शन। ठीक है? दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इसीलिए इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। एग्रीमेंट क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। सिंगुलर ये है तो सिंगुलर ये होगा, और प्लूरल ये है तो प्लूरल वो होगा। तो इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटेक्स भी कहते हैं। इसे कंकॉर्ड भी कहा जाता है। इसे सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप भी कहा जाता है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशनशिप होता है। और रिलेशन क्या होता है कि ये सिंगुलर तो ये भी प्लूरल। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो बात करते हैं। When the verb is used, जब वर्ब को काम में लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से अगर हम वर्ब को यूज में लेते हैं, उसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। मान लो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इसे ही सिंपली हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट का काम जनरली कौन करता है? जनरली नाउन और प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। जनरली क्या होता है, सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन शुरू में आते हैं और वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। वर्ब में जनरली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो चीजें काम में आती है। एक एग्जांपल देखते हैं। ही हार्ड टू गेट सक्सेस। ऑप्शन है अपने पास वर्क और वर्क्स। ही वर्क हार्ड और ही वर्क्स हार्ड। अब यहां पर ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? ही है। तो ही अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है या प्लूरल है? ही बॉय के लिए आता है और बॉय सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। अब आपको यह समझना है कि वर्ब सिंगुलर कौन सी है इसमें से, है ना? तो एक चीज याद रखनी है कि वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल इन इटसेल्फ। वर्ब अपने आप में हमेशा प्लूरल होती है। Whenever we add s और es with the verb, जब कभी भी हम वर्ब के साथ में s या es जोड़ते हैं तो हमारी वर्ब जो है सिंगुलर हो जाती है। तो यहां पर s किसके साथ लगा है? इसके साथ लगा है। तो हमारी वर्क्स जो वर्ब है ये कैसी है भाई? सिंगुलर है। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? वर्क्स।
इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश ऑनेस्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। देखने में लगता है कि स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो आर सही लगता है। लेकिन नियम है बहुत सारे, जिसमें से एक नियम यह है कि जब भी सेंटेंस ईच एवरी से शुरू होता है तो हमारी वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर आती है। अब यहां पर सिंगुलर क्या है, इज। यहां पर इज जो है मेन वर्ब का काम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन कौन सी होती है। मेन वर्ब का मतलब एक्शन कोई भी। हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है, देखिए इज, एम, आर, डू, ऐसे लिख सकते हैं पढ़ा, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर और हैड। ये जो होती है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। जिसके भी पीछे एस लगा है वो सिंगुलर है। डज, इज, हैज और वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है हमारी, ये कैसी होती है, सिंगुलर। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे मेन वर्ब हो, अगर लास्ट में एस या ईएस लगा है तो वो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। और वर, हैव, आर और डू ये प्लूरल होती है। बचा क्या, डिड और हैड और एम तो आई के साथ आता है, तो डिड और हैड जो होती है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगले वीडियो में इसके बहुत सारे रूल्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।